दिक्कत हुआ है चुनाव परिणाम को लेकर। जी जी। तो मकाम जी, जो आप बता रहे हैं बसपा के प्रत्याशी वाली घटना, जी ये तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बन गई जी जी कि वो जो बोल रहे हैं कि हमने वोट दिया, हमारा वोट कहाँ गया। जी तो वो तो वहां मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं जी और जांच भी करवा सकते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं चूक होती है। जी। ये तो बीएसपी का है। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे यहाँ खुद का विधानसभा का है, जहाँ पे हमारे मुस्लिम मतदाता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। जी जी। जी जी उन्होंने काउंटिंग के दिन रहे हैं, और काउंटिंग के दिन जब उस पोलिंग बूथ से आ रही जो चुनाव चिन्ह है, जी। गोरवाना गणतंत्र पार्टी को जब 0 वोट आया, तब उनका ये कहना था कि भाई हम तो पति पत्नी वोट डाले, तो हमारा वोट कहाँ गया। उन्होंने कहा हमें तो दिया ही है। हाँ, दिया ही है। हाँ। तो उससे उससे और पुख्ता हो गया कि कहीं ना कहीं हमारे जो वोट था उसके साथ टेम्परिंग हुआ है या फिर छेड़छाड़ हुआ है। ये जैसे आपने कहा है, इस बात को मायावती जी ने भी कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है, जी जी और प्लस चिन्ह लगाया है ईवीएम पर। जी और मगर आश्चर्य यह होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी बैठी हुई है हमारी, जी चाहे वो कांग्रेस हो या जनता दल हो, यू हो या कम्युनिस्ट पार्टियां, इस बात को बड़े ही प्रभावी तरीके से नहीं रख पा रही हैं, जिसके कारण ये लगातार इससे हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, जी और माना जा रहा है कि लोकसभा में भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। जी जी। तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से कि मैं जी 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 हाँ, बिल्कुल। जैसे जब से मशीन का उपयोग हो रहा है विधानसभा में, लोकसभा में, उस समय से हम लोगों ने, जो दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे संस्थापक रहे हैं, जी उनके माध्यम से निर्वाचन आयोग को ये मौलिक अधिकार का हनन के हनन हो रहा है, इस टाइप का एक बात रखते थे, और इसको हमेशा बात को प्रमुखता से, और निर्वाचन आयोग को भी चिट्ठी लिखे हैं कि लिखे थे उस समय दादा हीरा सिंह मरकाम भी। और वर्तमान में जब हम 2 पंचवर्षीय और देखे हैं, तो उससे स्पष्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो ये जो मतदाताओं का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। और इस बात को लेकर राष्ट्रीय पार्टियां अपने बात तो रख रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आम जनता का एक जन आंदोलन होना चाहिए, वो नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव के परिणाम के दौरान कई प्रकार के बातें आ रहे हैं, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन इसको एक हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसे एक विषय लेकर जब जन आंदोलन खड़े नहीं होगा, तब तक लगता है कि ईवीएम जो मशीन है उस पर बैंड नहीं हो पाया। जैसे हमारे अभी देश में मशीन को लेकर राजनीतिक दलों ने तो अपना व्यू, अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके साथ साथ भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो लॉ के जानकार हैं, वकीलों का जो संघ है, उन्होंने भी देशव्यापी आंदोलन निर्णय लिया है लोकसभा से पहले। और मुझे लगता है कि इसमें सभी राजनीतिक संगठनों को भी बैठ के चर्चा करना चाहिए, और आम जनता को भी रोड में उतरने की जरूरत है। ये हमको लगता है, और हमने भी गोरवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से जो समीक्षा आ रहा है, जहां जहां विधानसभा में जिस प्रकार से हमारा जो वोट का प्रतिशत घटना और वोट प्रतिशत में जो चोरी होना, इसको लेकर गोरवाना गणतंत्र पार्टी भी गंभीर है, और इस बात को लेकर आंदोलन करने के लिए हामी भर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है जी, इसके लिए अभी से व्यापक तौर पर इसका विरोध होना चाहिए, और जन आंदोलन होना भी चाहिए, और पार्टियों के द्वारा भी होना चाहिए। और राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिर्फ गुमसुम अपनी हामी तो भर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक जन आंदोलन के माध्यम, जन आंदोलन में परिणाम उसको विस्तार दें, ऐसा नीचे स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। जी जी। हिमलाल मरकाम जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ईवीएम पर प्लस चिन्ह लगाया है। जी। मैं आपको बताऊं कि कल ही मैं ग्रामीण अंचल में गया था, मैं कोरबा जिला में रहता हूं। जी जी। तो हम जब यहाँ से 30-40 किलोमीटर जब भीतर गए, जी, किसानों से हमने बात की, तो किसानों एक स्वर में कहा कि ईवीएम ही इसका कारण है, और जब तक ईवीएम रहेगा
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कोई नहीं हटा सकेगा।